हेलो दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय आप लोगों का स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एवरेज ख़त्म किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, जैसे बोलता है आयु संबंधित प्रश्न। जैसे हम बोले कि अगर मैं और मेरे पिता की आयु में क्या है, 10 वर्ष का अंतर है। मैं और मेरे पिता की आयु में क्या है, 10 वर्ष का अंतर है। तो बताइए 10 वर्ष के बाद मेरे और मेरे पिता की आयु में कितने का अंतर होगा। तो आपको पता होगा चीज मेरे और मेरे पिता की आयु में कितने का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। ये अंतर, ये 10 वर्ष के बाद भी, 10 वर्ष के पहले भी मेरे और मेरे पिता की आयु में अंतर कितना होगा, हमेशा 10 ही वर्ष का होगा। ठीक है, जैसे कुछ बातें बोलता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की, क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति की आयु क्या है, x वर्ष है। अगर बोलता है अगर किसी व्यक्ति की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति है, उसकी आयु क्या है, x वर्ष है, तो t वर्ष बाद, तो क्या बोलता है, तो t वर्ष बाद, क्या बोलता है, तो t वर्ष बाद, क्या बोलता है, t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो t वर्ष बाद क्या बोलता है, t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष हो, क्या वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष हो, तो t वर्ष बाद, ठीक है, t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी बताइए। मान लो प्रेजेंट आयु क्या है, x है, ठीक है, और t वर्ष बाद मतलब आगे, मतलब प्लस, t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, x प्लस टी हो जाएगी। क्या होगी, x प्लस टी। ये कि x क्या है, आपकी प्रेजेंट आयु है, मतलब वर्तमान आयु है, और t क्या है, t वर्ष बाद। जैसे बोलता है, कोई बोले कि वर्तमान आयु मान लो 12 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो अगर कहे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, क्या बोले, 10 वर्ष बाद, मान लो वर्तमान आयु क्या है, 12 है, और 10 वर्ष के बाद पूछे उसकी आयु क्या होगी, उसकी आयु क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 12 प्लस कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, कितना हो गया, 22, मतलब 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। वैसे ही पूछता है यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, क्या पूछता है, ये यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है, क्या है, वर्तमान आयु x है, ठीक है, वर्तमान आयु x है, तो क्या बोलता है, t वर्ष पहले, क्या बोलता है, t वर्ष पहले, क्या बोलता है, t वर्ष पहले, क्या बोला, पहले, t वर्ष पहले, ठीक है, उसकी आयु क्या होगी, t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी बताइए। देखिए कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है। मान लो प्रेजेंट आयु, इस समय की आयु क्या है, 10 वर्ष पहले है, x है, क्या है, वर्तमान आयु क्या है, x है। तो पूछा t वर्ष पहले, मतलब पहले, पीछे, तो t वर्ष पहले मतलब माइनस पीछे, माइनस कितना, t वर्ष। ठीक है, जैसे दिया है, देख लो, जैसे बोलेगा किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु मान लो कितना है, 10 है, वर्तमान आयु 10 है, तो क्या पूछेगा, 5 वर्ष पहले, क्या पूछेगा, 5 वर्ष पहले, क्या पूछेगा, 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। तो मान लो वर्तमान आयु कितना है, 10 है, वर्तमान आयु कितना है, 10 है, ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, 10 है, आयु क्या है, 10 है, और t वर्ष पहले मतलब पीछे, t वर्ष पहले मतलब माइनस कितना, 5, तो 10 - 5 कितना होगा, 5, मतलब 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, 10 - 5 5 वर्ष थी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए चलते हैं आज के अपने
क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें ऐसे ही इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आय संबंधित क्वेश्चन टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 के आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टाइप 1 के हम लोग क्या करेंगे, आज 4-5 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आय औसत आय पर आधारित। क्या है टाइप 1, क्या है, औसत आयु, औसत आयु आधारित। क्या है, औसत आयु आधारित है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 है। आज टाइप 1 के हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पहला क्वेश्चन है 12 खिलाड़ियों वाले, क्या बोल रहा है, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु क्या है, 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु क्या होती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगी, कितनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 12 खिलाड़ी हैं वाले एक दल की औसत आयु क्या है, 13 वर्ष है। तो 12 खिलाड़ियों की वाले एक दल की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12 खिलाड़ियों वाले दल की औसत आयु, 12 खिलाड़ियों वाले दल की औसत आयु क्या है, 13 वर्ष है। तो 12 खिलाड़ियों वाले दल की कुल आयु कितनी हो जाएगी बताइए, 12 × 23 कितनी हो जाएगी, 12 × 23 हो जाएगी। 12 × 23 कितना होता है, 12 × 23 कितना होता है बताइए, 276। कितना होता है, 276। ठीक है, 12 × 23 कितना होता है, 276। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रशिक्षक की भी आयु शामिल की जाती है तो औसत क्या होता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। प्रशिक्षक की आयु अगर शामिल की जाती है तो ये 12 खिलाड़ी थे, एक प्रशिक्षक शामिल हो जाता है। अब कितने हो जाएंगे टोटल, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13 खिलाड़ी और प्रशिक्षक। क्या है, 13 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक वाले दल, खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। ठीक है, ठीक है, खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की कुल आयु कितनी हो जाएगी बताइए, 12 खिलाड़ी थे, एक प्रशिक्षक आ गया, कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। ठीक है, तो बोल रहा है औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। क्या होता है, औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 23 था, अब कितना हो गया, 2 बढ़ के 23 और 2 कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25 इंटू कितना हो गया, कितने खिलाड़ी है, प्रशिक्षक है 13 है। तो 25 × 13 कितना हो जाएगा बताइए, 25 × 13 कितना हो जाएगा बताइए, 325। 25 × 13 कितना हो गया, 325। ठीक है, तो हम लोग से कितना पूछा है, प्रशिक्षक की आयु क्या होगी। प्रशिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे, प्रशिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कुल 13 खिलाड़ी और प्रशिक्षक की आयु कुल कितनी है, 325, और 12 खिलाड़ियों की दल की कुल आयु कितनी है, 276। क्या करेंगे, 325 में से 276 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, प्रशिक्षक की कुल आयु आ जाएगी। प्रशिक्षक की क्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी। कितना, 325 माइनस कितना, 276। 325 माइनस 276 कितना आ गया बताइए, कितना आ गया, 49। कितना आ गया, 49 वर्ष। कितना आ गया, 49 वर्ष। प्रशिक्षक की आयु कितनी आ गई, 49 वर्ष। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक मेथड। ये क्या है, आपका बेसिक मेथड है। कितना, क्या है, बेसिक मेथड। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है। देखिए मैंने आपको एक एवरेज में ट्रिक बताया था, एवरेज में आपको एक ट्रिक बताया था, उससे भी इसे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक प्रशिक्षक की आयु, क्या, प्रशिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे बताइए। मैंने बताया था, क्या बोला था, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले औसत आयु कितनी थी, 12 खिलाड़ियों के दल की 23 थी। कितनी थी, 23 थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जा रही है, क्या हो रहा है, प्रशिक्षक की आयु क्या की जा रही है, शामिल की जा रही है, मतलब प्लस। ठीक है, अगर प्रशिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो क्या होता है, की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। प्रशिक्षक आयु
पहले 12 खिलाड़ी थे, कितने थे? 12 खिलाड़ी थे। एक प्रशिक्षक आके शामिल हो जाता है, क्या होता है? एक प्रशिक्षक आके शामिल हो जाता है, मतलब +1, प्लस क्या है? 1। और बट्टे पे क्या होगा इसका? जो शामिल हुए रहते हैं, जितने लोग शामिल हुए रहते हैं, कितने शामिल होते हैं? 1 शामिल होता है, प्रशिक्षक केवल 1। और क्या होता है? बोला जा औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। इंटू क्या आएगा? इंटू क्या आता है? जो औसत बढ़ा होता है, तो औसत कितना बढ़ा है? 2 बढ़ता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ जाता है। हल कीजिए, कितना हो रहा है? 23 प्लस 12 1 13, 13 दूना के 26, 23 से 26 कितना हो गया बताइए? 9 4 वर्ष। देखिए कितने आसानी से आ गया, 49 वर्ष। ऐसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का दूसरा क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1 का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है, 24 छात्रों की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। 24 छात्र हैं, उसकी औसत आयु क्या है? 12 वर्ष दिया है। ठीक है, 24 छात्रों की औसत आयु, 24 छात्रों की कुल आयु निकालिए। ठीक है, 24 छात्रों की क्या निकालिए? कुल आयु निकालिए। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ वैसे करिए। ठीक है, आपको ट्रिक बताता हूँ वैसे करिए डायरेक्ट। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 24 छात्रों की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु आकलन के समय एक छात्र की आयु क्या है? 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। क्या ली गई थी? 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। सही औसत वर्षों में क्या होगा? ठीक है सॉरी, तो क्या बोल रहा? एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह क्या है? 8 वर्ष की जगह कितना ली गई थी? 14 वर्ष ली गई थी। औसत आयु बढ़ी थी या घटी थी? औसत आयु जाहिर सी बात है बढ़ गई थी, तो औसत आयु क्या होगा? घटेगी। क्या होगा? आंसर की औसत आयु क्या होगी? घटेगी, 12 से कम ही आएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए क्या निकालना है? सही औसत आयु ली गई, सही औसत आयु, सही औसत आयु कैसे निकालेंगे? देखिए बोल रहा है 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12। तो कुल आयु कितनी हो गई? 24 × 12 कितनी हो जाएगी? 24 × 12। ठीक है, माइनस क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ क्या होगा? कुल क्या होगा? कुल छात्रों की औसत आयु, कुल छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 है। तो कुल छात्रों की आयु कितनी हो जाएगी? 24 × 12। समझ में आया? ठीक है, माइनस क्या होगा कि औसत आयु आकलन के समय एक छात्र क्या है कि आयु 8 वर्ष की जगह कितनी लिख दी गई थी? 14 लिख दी गई थी। 8 वर्ष की जगह कितनी लिखी थी? 14। तो क्या होगा? 14 - 8 क्या होगा? 14 - 8 कितना होगा? यहाँ 14 - 8 लिखना था, 8 लिख दिया गया, कितना? 14। कितने का अंतर आया था? 6 का अंतर आया था। 14 - 8। ठीक है, अब क्या होगा? तो सही औसत आयु वर्षों में क्या होगी? तो टोटल कितने हो जाएंगे बताइए? टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने लोग विद्यार्थी थे? 24 विद्यार्थी थे। बटे क्या होगा? 24 विद्यार्थी। कुल छात्र कितने छात्र थे? कुल 24। इसे हल कीजिए। 24 × 12, 24 × 12 कितना होगा बताइए? बताइए 24 × 12 कितना हो जाएगा? 288। कितना होगा? 288 माइनस 14 - 8 कितना होगा? 8 6 14, 6। 14 - 8 कितना होगा? 6/24। ये कितना आ गया? 288 - 6, 6 2 8 2, 282/24 कितना आ गया? 282/24 कितना आ गया? 282/24। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? भाग दीजिए 282 में 24 का डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 11.75। कितना आ गया? 11.75। तो सही औसत आयु कितना आ गया? 11.75। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु क्या है? 32 वर्ष है। एक परिवार है, उसके 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी? 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की
क्या एक अतिथि की आयु शामिल किया जाता है तो औसत आयु क्या है 12.5% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 12.5% बढ़ जाता है। अतिथि की आयु वर्षों में क्या है, क्या बोल रहा है कि एक अतिथि आपके शामिल हो जाता है तो उसकी औसत आयु क्या होती है 12.5% बढ़ जाती है। 12.5%, 12.5% को मैंने बताया था फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.5% को मैंने बताया था। देखिए मैं निकालने बता देता हूँ, ये कितना होगा 125.12.5 बट्टे में परसेंटेज हटेगा क्या आता है 100 आता है 100 आता है, ठीक है। दशमलव हटेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, 25 5 125, 25 चौक 100, ये कितना हो गया 40 हो गया। 5 से कटाएंगे 8 बार, कितना आ गया फ्रैक्शन 1/8। 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8, ठीक है। बोल रहा है पहले उसकी मान लो उसकी पहले आयु क्या थी 8 रेशियो थी, पहले आयु कितनी थी 8 रेशियो थी, 1 बढ़ गई, अब कितनी हो गई 9 रेशियो होगी उसकी क्या है औसत आयु, ठीक है। उसकी औसत आयु कितनी थी पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 9 थी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब बोल रहा है एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु क्या है 32 वर्ष है। क्या है 4 सदस्य हैं उसकी औसत आयु कितनी है 32 वर्ष है। तो 4 सदस्यों की क्या है 4 सदस्यों की क्या है 4 सदस्यों की क्या है और कुल आयु, अगर 4 सदस्यों की औसत आयु 32 है तो 4 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 4 इंटू कितनी हो जाएगी 32, 4 इंटू 32 कितनी हो जाएगी 4 इंटू 32 कितना हो गया 8 4 × 12 128, कितना हो जाएगा 128, ठीक है। 4 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 4 इंटू 32 128 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब बोल रहा है कि पहले उसकी औसत आयु कितनी थी 8 थी, 8 रेशियो थी, अब ये कितनी होगी बढ़ के 12.5%, मतलब बढ़ के 1 बढ़ के कितनी हो गई 9 हो गई, मतलब 8 रेशियो का मान, ये 8 रेशियो का मान किसके बराबर दिया था 32 रेशियो के बराबर दिया था। किसके 32 रेशियो के बराबर दिया था, किसके बराबर दिया था 32 रेशियो के। 8 रेशियो किसके बराबर था 32 वर्ष के बराबर था। 8 रेशियो किसके बराबर था 32 वर्ष के बराबर था, मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8 चौक 32 4 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना होगा 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रेशियो का मान 4 वर्ष हो जाएगा तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 रेशियो का मान 9 इंटू 4 कितना होगा 36 वर्ष, कितना होगा 36 वर्ष। मतलब पहले औसत आयु कितनी थी 32 थी, अब कितनी हो गई बढ़ के 36 हो गई, कितनी हो गई 36 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 36 हो गई, ठीक है। तो बोल रहा है यदि एक अतिथि के आने पर, एक अतिथि पहले कितने सदस्य थे 4 सदस्य थे, एक अतिथि आ गया, एक अतिथि आ गया, अब कितने सदस्य हो गए 5 सदस्य हो गए, कितने हो गए 5 सदस्य हो गए। तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। 5 सदस्य की औसत आयु कितना निकल के आया है 36 वर्ष निकल के आया है। तो 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 5 इंटू 36 कितनी हो जाएगी 5 इंटू 36 हो जाएगी, कितना होगा 5 इंटू 36 5 6 30 0 5 3 15 3 18 180, कितनी हो गई 180। 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी निकल के आ गई 180 निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हम लोग से पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है अतिथि की आयु, अतिथि की आयु, अतिथि की आयु कैसे निकलेगी, अतिथि की आयु, अतिथि की आयु कैसे निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे इस वाले में से इसको घटा देंगे, हम लोग की क्या होती है अतिथि की आयु निकल जाएगी। 5 सदस्यों की आयु में से 4 सदस्यों की आयु निकाल देंगे तो हम लोग की अतिथि की आयु निकल आएगी, मतलब 180 माइनस क्या करेंगे 128 कर देंगे तो अतिथि की आयु निकल के आ जाएगी 10 8 2 हो गया, 7 बचा 2 5 हो गया, कितने आ गए 52 वर्ष, कितना आ गया 52 वर्ष। अतिथि की आयु कितनी आ गई 52 वर्ष आ गई, समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देर ना करते हुए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो करके बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी क्लास की मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे टाइप 1 का अगला क्वेश्चन, टाइप 1 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 14 वर्ष है। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों हैं, उसकी औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। ठीक है, और 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी और आ जाते हैं। कितने? 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थी की नई औसत आयु क्या होगी? ठीक है, बोल रहा है एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु दिया है 14 वर्ष, और फिर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक 19 वर्ष का लड़का आके एडमिशन लेता है और एक 20 वर्ष का लड़का आके एडमिशन लेता है। तो वो बोल रहा है पूरी विद्यार्थी मतलब पूरी क्लास की नई औसत आयु क्या होगी? कैसे करेंगे? देखिए, एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी? 14 वर्ष है। तो 20 विद्यार्थियों की कुल आयु क्या हो जाएगी? देखिए, 20 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20 इंटू कितनी हो जाएगी? 14। 20 इंटू 14 कितना हो गया बताइए? 20 इंटू 14, 14 दूना के 28, 280 वर्ष। 20 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 280 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 280। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसमें 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 और आ जाते हैं। कितने? 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 लड़के और आ जाते हैं। कितने? 19 वर्ष के और 20 वर्ष के 2 लड़के और आ जाते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए सबको। 9, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 2, 1, 3, कितना आ गया? 319। कितना आ गया? 319। तो टोटल विद्यार्थी अब कितने हो गए? 1, 1। कितने टोटल विद्यार्थी हो गए? 20, 2, 22। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 22। विद्यार्थी कितने हो गए? विद्यार्थी कितने हो गए? 22। और उनकी कुल आयु कितनी होगी? 319 होगी। कुल आयु कितनी होगी? 319 होगी। तो औसत आयु क्या होता है? कुल आयु कितनी? 319 बट्टे में क्या होता है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 22 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 22 है। तो 319 में 22 का डिवाइड करिए, कितना आएगा? 14.5। आंसर कितना आ गया? 14.5 वर्ष। औसत आयु कितनी आ गई? 14.5 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी क्लास की मिलती रहे। और मैं जल्द ही आप लोगों को एनटीपीसी प्रैक्टिस सेशन, रेलवे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक पति और उसकी पत्नी, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। ठीक है, 12 वर्ष पहले औसत आयु 12 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी 24 वर्ष थी। ठीक है, अब उनका बच्चा और परिवार की औसत आयु कितनी हो गई? 26 वर्ष हो गई। बच्चे की आयु क्या होगी? बोल रहा है एक पति और पत्नी है। ठीक है, उनकी 12 वर्ष पहले, ठीक है, जब 12 वर्ष पहले क्या थी? जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी औसत आयु क्या थी? 24 वर्ष की। कितनी थी? उनकी औसत आयु क्या थी? 24 वर्ष थी। ठीक है, और अब एक बच्चा हो जाता है तब परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है? 26 वर्ष हो जाती है। तो बच्चे की हम लोगों को क्या बताना है? आयु बताना है। ठीक है, तो देखिए पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले 12 वर्ष क्या है? पहले पति और पत्नी 12 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु, 12 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 2 इंटू कितना हो जाता है? 24। 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। ठीक है, अब 12 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में पति और पत्नी, ठीक है, वर्तमान में पति और पत्नी, ठीक है, पति पत्नी की कुल आयु वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी बताइए? वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 48 तो 12 वर्ष पहले थी, 48 12 वर्ष पहले थी उनकी आयु,
उनकी कुल आयु 48 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले 48 थी कुल आयु, ठीक है। और अब प्रेजेंट में, वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2 का है, 2 लोग हैं, ठीक है। 12 वर्ष पहले 12 उसका, 12 उसकी पत्नी का और 12 पति का, 12 पत्नी का, 12 पति का, कितना होगा टोटल मिला के 24। तो 12 इंटू 2 कर दिया, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, मतलब कितना हो गया 48 प्लस 24, कितना होगा 48 प्लस 24, 8 4 12, 2 और 7, कितना हो गया 72 वर्ष, कितना हो गया 72 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु कितनी आ गई, निकल के हम लोग को 72 वर्ष आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसकी एक बच्ची होती है, ठीक है, उसकी एक बच्ची होती है, तो अब सदस्य की अब उसके परिवार की औसत आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है। मतलब पति पत्नी और बच्ची की कुल आयु, पति पत्नी और बच्ची की कुल आयु, पति पत्नी और बच्ची की कुल आयु कितनी हो जाएगी, कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य, इंटू कितनी औसत आयु थी इनकी, 26 थी, कितनी थी 26 वर्ष थी। तो टोटल आयु कितनी हो गई इनकी, टोटल कुल आयु कितनी हो गई, 3 इंटू 26, 3 6 18, 8 1 3 9 6 1 7, कितनी हो गई 78 वर्ष हो गई। टोटल आयु पति पत्नी और बच्ची की टोटल आयु कितनी हो गई, निकल के आ गई 78 वर्ष। और पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई, 72 वर्ष। पति पत्नी की कुल आयु निकल के आ गई 72 वर्ष, और पति पत्नी और बच्ची की कुल आयु निकल के कितनी आ गई 78 वर्ष। तो हम लोग को क्या निकलना है, बच्ची की आयु, क्या निकालना है, बच्ची की आयु, बच्ची की आयु। तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 72, क्या करेंगे तीनों में से, तीनों की कुल आयु में से क्या करेंगे, दोनों की कुल आयु को घटा देंगे। मतलब पति पत्नी और बच्ची की कुल आयु में से क्या करेंगे, पति पत्नी की कुल आयु को घटा देंगे। मतलब 78 माइनस क्या कर देंगे 72 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बच्ची की आयु निकल के आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 72 कितना होगा 6 वर्ष। तो बच्ची की आयु कितनी हो गई 6 वर्ष आ गई निकल के। यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले। हम टाइप 1 का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे टाइप 2 का कल से क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।